हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 29। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वे पुथा च शरीरे में रोमहर्षा च जायते गांडीवं स्त्रसते हस्तात् त्वाक्चा एव परिदह्यते। वे पुथा च शरीरे में रोमहर्षा च जायते गांडीवं स्त्रसते हस्तात् त्वक्चा एव परिदह्यते। श्लोक संख्या 30। न च शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमति एव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। न च शक्नोषि अवस्थितं भ्रमति एव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में आध्यात्मिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, यह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा है और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जघन्य हैं। मैं यहाँ अब और अधिक समय खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीया भी निवेशिता स्यात्। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद के 2 अध्याय का 37वें श्लोक में ऐसा कहा है कि भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान देख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन गई। कृष्ण नाम बहुत प्रिय है। कृष्ण नाम बहुत ही प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसीलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात
लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युत्सवा कहा था और यहाँ अर्जुन ने युत्सम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ मामका और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मारने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर से कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे है तो हमारे कुटुंबी ही। इन दुर्योधन को देखना एक तरह का ही अर्थात दुर्योधन का तो बुद्धि का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना तो दो तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब स्वजनों को देखकर कायरता से अविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती मम गात्राणि भ्रमती तीव चा में मनः। अर्जुन ने के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ पैर मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर काँप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथों से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषतः संजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे मन को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसा अनर्थक कारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। तो हरे कृष्णा, आज का हमारा श्लोक समाप्त हुआ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरि बोल।